परम पूज्य मुनि श्री 160 विराट सागर जी महाराज जी की। कल ये कहा गया था कि श्रवणगण द्रव्य क्षेत्र काल को जानते हुए अपनी चर्या का पालन करें इस रीति से जिसमें कि किसी भी प्रकार का छेद यानी दोष न हो। आप लोगों को तो आवाज़ तो आ रही है ना स्पष्ट? बाहर की आवाज़ से डिस्टरबेंस तो नहीं है? ज़्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? सुनाई पड़ रहा है? उसको म्यूजिक मानो, बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना। एक्चुअली उनको रोकने से उनके 150 आदमी बाधित होते हैं, तो उनको भी दिक्कत होगी। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं उपकरणों को रखने की। मुनिराज को कैसे उपकरण रखना चाहिए, सुनो ध्यान से। अपरिकुट्ठम उवधिम, अपरिकुट्ठम उवधिम, अपत्थ निजम असंजद जनेहि। गाथा 223। अपत्थ निजम असंजद जनेहि, मुच्छाद जनन रहिदम, गिन्नद समनो जदिवि अपम। अपरिकुड्डम उवधिम, यद्यपि अल्पम अपम, कम से कम, जितना जरूरी हो उतना, पहली बात। फिर अपरिकुट्ठम, ऐसा जो अप्रतिकुष्ठ है यानी निषिद्ध नहीं हो, अनिषिद्ध, जिसका आपके लिए निषेध नहीं है, जो विधेय है मुनिराज के लिए पिच्छी, कमंडल, शास्त्र, उपकरण। और सबसे बड़ी बात, अपत्थ निजम असंजत जनेषु, जो असंयत जनों से प्रार्थनीय न हो, ऐसी चीज मत रखो जिसे गृहस्थ मांग ले। हाँ, मांग ले, और मांग ले तो मना नहीं करो। एक बार की बात है, मेरे पास पेन था, मैं जैन धर्म और दर्शन लिख रहा था, एक ही पेन था। एक बच्चे ने कहा महाराज जी आप पेन देंगे? हम बोले मेरा पेन नहीं है, तेरा ये लेना ले ले। ले गया, भोपाल में मैं था, 3 दिन तक पेन के बिना मैंने लिख भी नहीं सका, पढ़ भी नहीं सका। मांगता हूं नहीं मैं कि मुझे पेन चाहिए। 3 दिन बाद एक ने बोला क्या बात है महाराज लिख नहीं रहे? बोले लेखनी नहीं है, क्या करूं? अभी भी हाँ, गलत, कभी नहीं मांगना चाहिए। और मांगने का बड़ा बुरा हाल होता है, पैसा मांगना और मांगना। देखो हम कानपुर गए, तो कानपुर में जब हम लोग गए, आनंदपुरी मंदिर में थे, लोग दर्शन करे लेकिन दूर से करे, पास आने की कोई मतलब देखा कि रुचि नहीं रखते थे। हम लोगों ने सहज भाव से लिया, शायद लोग डरते होंगे, नए हैं, ठीक है। वहाँ एक जैन एक श्रावक था, बोला महाराज जी जानते लोग आपके पास क्यों दर्शन के लिए नहीं आते? हमने क्या जरूरत है, आते दर्शन तो करते। बोले नहीं महाराज। वह एक लेडी थी, हम बाहर बैठे थे हवा में, और मुझसे 25 फीट दूर से नमोस्तु करके कार पे बैठ गए। और वो बार बार बोला भाभी जी भाभी जी भाभी जी आइए ना पास से दर्शन कीजिए। वो कहा है कुछ सुनो, गाड़ी पे बैठी हो, चल दी। हमने उससे कहा क्यों भाई, वो अभी नमोस्तु करके गई और तुम क्यों उसके पीछे पड़ोगे? नहीं महाराज उनका संकोच निकालना है। बोले क्या? बोले साधु से दूर भागने लगी। बोले क्यों? बोले इसके पहले 1-2 संघ यहाँ आए, वो जो भी आता उनके सामने अपनी एक लिस्ट पकड़ा देते थे, अपने रिक्वायरमेंट बता देते थे। तो उनके मन में वहम बैठ गया कि किसी भी साधु के पास जाओ तो साधु मांगेगा, और मांगेगा तो हमको देना पड़ेगा, तो कहीं आप भी मांग न लो। आप भी मांग न लो, इसलिए वो आपके सामने आने से कतरा रहे। फिर मुझे
अपने प्रवचन में कहना पड़ा कि मुझे तुम्हारे माल से कोई जरूरत, कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने रत्नत्रय दे के माला माल करके भेजा। तुम्हें चाहिए तो वो मैं दे सकता हूँ, मुझे तुम्हारे माल से कोई सरोकार नहीं। तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं और वो व्यक्ति फिर एकदम डगमगा जाता है। तो साधु के लिए ये तो वो तो बहुत पैसा लेना देना तो असंयम है, परिग्रह ही खत्म हो गया। अगर साधु खुद पैसा लेता देता है तो उसका तो उससे कोई सरोकार ही नहीं। यहाँ उपकरण भी मांगो मत, और कोई दे तो वही उपकरण रखो जो तुम्हारे लिए योग्य है। अभी एक सज्जन जयपुर से मेरे पास आए 3 कमंडल लेके, लकड़ी अच्छे नारियल के कमंडल सुंदर थे, अच्छे थे। बोले महाराज रख लीजिए। हमने कहा मेरे गुरु ने एक दिया, इसको रख के क्या करूंगा? महाराज काम आ जाएगा। बोले काम तो तभी आएगा जब मैं किसी को दीक्षा दूं, और मुझे किसी को दीक्षा देना नहीं तो ये कमंडल रख के करूंगा क्या? महाराज मेरी भावना है देने की। हम बोले तुम अगर देना चाहते हो तो जाओ गुरुदेव के चरणों में और ये 3 कमंडल वहीं सौंपाना, हमको नहीं चाहिए। कमंडल देख के एक बार की मना है, कमंडल अच्छा तो है लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अपत्थ निजम असंजद जनेषु, असंयत जनों से जो अप्रार्थनीय है। कई बार मन में आता है कि पेन की जगह पेंसिल रखो तो ही ज़्यादा ठीक है, वो पेंसिल लास्टिंग नहीं रहती उसकी, इसलिए पेन से लिखना पड़ता है। तो ये भी एक मतलब ऐसी कोई चीज अपने पास मत रखो जो दूसरा मांग ले, उठा के ले जाए। अब पीछी कमंडल आप लोग लेने को तैयार हो तो हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं मांगते आप लोग, बाकी सब मांग लेते। एक बात और बोलूं, कुछ लोगों की आदत होती है साधु से महाराज जी अपना पेन दे दें, पेंसिल दे दें, और कुछ साधु पेन पेंसिल बांटते भी हैं तो लोग मांगते हैं। तो तुम साधु से मांग रहे हो, साधु देगा कहां से? अब तुमको देगा तो किसी से लेगा, तो पहले ले और दे, फिर लेन देन करते रहे। मांगना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं भक्ति भाववश तो देखो वो साधु किस उपकरण से लिख रहा है, क्या यूज कर रहा है, बाजार से वो ले जाओ, ले आओ। महाराज जी हम चाहते हैं एक्सचेंज हो जाए, ये दे दो ये ले लो, बराबर हो गया काम, ताकि उनको किसी से मांगना ना पड़े। वो सब रेवड़ी है, लोकप्रियता बढ़ती नहीं, कांटेक्ट बनते हैं। लोकप्रियता लेन देन से नहीं बढ़ती, लोकप्रियता तो गुणों से बढ़ती है। ये संपर्क बढ़ता है और आगे इसी संपर्क को साधक के लिए नुकसानदेह बताया। तो अपत्थ निजम असंजद जने ही, ऐसी चीज अपने पास रखो ही नहीं जिसको देखकर सामने वाले का मन मुग्ध हो उठे कि ये हमको मिल जाए तो अच्छा है। हाँ ठीक है। तो असंजद जनों के द्वारा अप्रथनीय। और फिर दूसरा जो रखो उनको मुच्छादि जनन रहितम, ऐसी चीज मत रखो जो तुम्हारे अंदर मूर्छा उत्पन्न करे, तुम्हें ही चिंता हो जाए। ऐसी चीज रखो कि दरवाजा खुला रहे, तुम्हें चिंता ना हो, आए तो आए, ले जाए तो उसका कल्याण नहीं हो। जब मैं सठखंडागम का स्वाध्याय कर रहा था, इनमें भी मूर्छा हो जाती है। बता रहा हूं 2 प्रसंग। एक मुनि महाराज बहुत नोट्स लेते थे और वो अपने प्रवचनों की खूब तैयारियां करते थे, सारे नोट्स रखे थे। उनकी 3 डायरियां चोरी हो गई। 3 डायरी चोरी हो गई। उनको बड़ा संक्लेश हुआ।
5-7 दिन तक वो एबनॉर्मल रहे। ये मूर्छा है। मैं क्षुल्लक था जब आचार्य महाराज कातंत्र व्याकरण पढ़ा रहे थे, तब मैं पाणिनि और कातंत्र का तुलनात्मक अध्ययन करके कुछ नोट्स लिखा था। मेरा एक पैड था जिसमें लगभग 70-75 पेज में लिख चुका था, वो पार हो गया, क्षुल्लक अवस्था पार हो गया। अब हमको थोड़ा सा विकल्प हुआ। अब कच्चे तो थे, क्षुल्लक थे उस समय, 1986 की बात है, पपोरा में। इतनी मेहनत हुई, 1-2-4 से पूछा, लेकिन थोड़ा शौक हुआ कि जैसे कोई चीज खो गई। ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको, मन में लगा। फिर हमको तुरंत मन संभला कि ये गलत है, हमको इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हम आचार्य गुरुदेव के चरणों में गए, हमने कहा महाराज श्री ऐसा ऐसा हुआ है, और चला गया सो चला गया, मेरा मन विचलित हो गया, आप मुझे उसके लिए प्रायश्चित दें, क्या करें। उन्होंने कहा विकल्प छोड़ दो। बोले विकल्प तो आज आपके चरणों में आ गया, छूट गया, लेकिन ये जो विकल्प हुआ उसके निवारणार्थ तो हमें उपाय बताएं। उन्होंने मुझे 2 दिन रस छोड़कर आहार करने का प्रायश्चित दिया। ये आसक्ति क्यों? चले गई, अरे चले गई, चले गई तो गई, उसके बाद वो काम ही नहीं हुआ, अपने दिमाग से निकाल दी। हाँ, होती है जिसकी जाती है। तो मुच्छादि जनन रहितम, इतना सा भी रखो, शास्त्र रखोगे, चले गया तो बहुत तकलीफ, खासकर नोट्स में। ढूंढो, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक। जब हम छठखंडागम पढ़ रहे थे उस समय मेरे पास ग्रंथ रहते थे, और गोमठ सार कर्मकांड जब मैंने पढ़ा तो 40 ग्रंथों के नोट्स मेरे उस कर्मकांड के चारों तरफ लिखे हुए थे। बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा था, अभी भी लिखे हैं। तो वो क्या हुआ, मड़िया जी में थे, वो ग्रंथ कोई ने पार कर दिया। अब ग्रंथ पार हुआ तो मुझे इस बात का विकल्प कम हुआ कि उसमें मेरे नोट्स चले गए। मुझे इस बात का विकल्प हुआ कि यहाँ साधुओं के डेस्क से पेन जाते हैं, कहीं कोई उसे उठाकर रद्दी के टोकने में न दे दिया हो, क्योंकि मेरे पास जैन सिद्धांत कोश के 2रा और 3रा भाग रद्दी से आया था। गुरंदी से रद्दी वालों के यहाँ से कोई खरीद कर लाया था, वो दिया। मुझे मन में बहुत विकल्प हुआ कि ये जिनवानी कहीं रद्दी के टोकने में न चले गए हो। मैं आचार्य श्री के पास गया, उस समय मेरे पास जितने ग्रंथ थे, ऐसे वैराग्य का भाव आया 1988 की बात, सब हमने ब्रह्मचारी को दे दिया, संजय को। अल्लाह हटा, हमको रखना ही नहीं है, ये विकल्प का कारण है। और प्रायश्चित लिया, एक उपवास का प्रायश्चित मिला मुझे, भाग्य से वो एक दिन मिल गया। मिला कैसे? तो समता सागर जी महाराज ने केसलोच किया था। मैं उनकी वैयावृत्ति करने के लिए एक दूसरे रूम में गया, गुरुकुल के रूम में। एक गोदरेज के ऊपर 2 कार्टून रखे थे। मैंने सोचा कि अपने आप दिमाग में क्लिक हुआ कि कार्टून में क्या, इसको दिखवाना चाहिए। हमने एक को बुलवाया, बोला देखो तो सही इस कार्टून में क्या है। कार्टून देखा तो 4-5 पुस्तकें जो साधुओं की गुमी हुई थी, सब उसी कार्टून में थी, हमारा कर्मकांड भी था। तो फिर हमने वो कहा, वो कर्मकांड लोगों को दिया कि भैया इसमें जो मेरे नोट्स हैं ये तुम लोग लिख लो, कोई ले भी जाए तो कोई बुराई नहीं। वो मिल गया, आज भी वो कर्मकांड मेरे पास सुरक्षित है। अब तो उसकी कई कापियां हो गई, तो कई लोगों को तो ये ऐसे विकल्प होते हैं। मुच्छादि जनन रहितम, मूर्छा होती। तुम्हारी किताब कोई फाड़ दे, देखो तुम्हारे बैठने उठने के स्थान पर अगर कुछ कर दे और तुम्हें विकल्प हो रहा, गए तुम भूमिका से नीचे। और कार वाली बात छोड़ो, अभी तो मुनि महाराज की बात कर रहे हैं। आपका अगर ममत्त भाव रहा, वो मुझे याद है जो मैंने 70-72 पेज लिखे थे पाणिनि व्याकरण, मेरे जिंदगी का व्याकरण बिगड़ गया था।
लेकिन बस इतना गुरु कृपा इतनी थी कि मैं तुरंत संभल भी गया था। मुझे खुद ये रियलाइज हो गया था कि नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूं, ट्रैक से बाहर जा रहा हूं। जाके प्रायश्चित लिया। और एक जो महाराज जी की बात मैंने कही कि उनको कितने दिन तक संक्लेश रहा, क्योंकि सारी पूंजी उस डायरी में थी। और एक दिन आचार्य ने उसी दिन मुझसे ये कहा था कि नोट्स मत लिया करो। मैं बताऊं, लोग मुझसे बोलते हैं ना कि महाराज जी आपको फटाफट कैसे याद आ जाता है। हमको हमेशा गुरुजी आज गुरुदेव कहते थे नोट्स मत लिया करो। नोट्स लोगे तो हमेशा नोट्स पर डिपेंड रहोगे। जो कुछ करना है दिमाग में फीड करो। तो मैं नोट्स लेता ही नहीं। उस समय तक धौला की पहली से लेकर 8वीं किताब तक पढ़ लिया था। उतने के नोट्स मेरे पास आज भी। और 8वीं किताब के बाद से पूरी धौला, जय धौला, महाबंध का 0 नोट्स है। किया ही नहीं नोट। बोले नोट तो नोट में ही देखो। अरे दिमाग में जितना आ गया सो आ गया, नहीं तो खत्म, गया तो गया। कभी नहीं। मैं नोट्स लेता ही नहीं। ना प्रवचन करने के लिए नोट्स लेता, ना और कोई चीज के लिए नोट्स लेता। है जितना बहुत है, यूज तो करो। तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती। वो हमेशा कहते थे कि नोट्स मत लिया करो। आचार्य कहां नोट रखते हैं? कोई नहीं। तो ये अच्छा रहा। अगर नोट्स रखते तो फिर वो उसी पे डिपेंड हो जाते। तो अपत्थ निजम असंजत जने ही मुच्छादि जनन रहितम। मूर्छा आदि की उत्पत्ति से रहित होना चाहिए। और गेन्नद समनो, शमन इतना ग्रहण कर सकता है, लेकिन यदि भी अपम ज्यादा नहीं, अल्प सामान्य के अयोग्य वस्तुओं को ग्रहण नहीं करें। और जो गृहीत है उस पर मूर्छा न करे। बस ये 2 बातें सार की है। रखे ही नहीं तो आपके पास तो अंबार लग जाएंगे। जो चाहे वो हो जाएगा। आज की बात, सुबह एक मुझे पेन की जरूरत थी। मैं पेन एक ही रखता हूं। पेन अंदर था, मैं बाहर बैठा था। तो मैंने कहा अंदर से पेन ले आओ। तो डॉक्टर सेनन बैठे थे। उनने अपनी बेटी से कहा कि महाराज जी के लिए 200 पेन ले आओ। हम बोले हमको दुकान नहीं खोलना। अभी तक चाहता तो कई हो जाता। मैं एक ही रखता हूं, दूसरा रखता नहीं हूं। कमी पेन देने वालों की नहीं है, हमको रखना नहीं है। क्यों? अधिक क्यों? अपने आप काम हो जाता है। चलिए टीका। जयसेन के लिए, अमृतचंद जी के लिए। जैसे नाचा यह किल उपाधि। अमृतचंद जी कहाँ छूटी? कोई गाथा नहीं छूटी, अब आएगी। धारची गाथा है। यह किल उपाधि किलोपधि सर्वथा बंध साधकत्वात् अप्रतिकृष्ट। बंध असाधकत्वात्, जो उपधि सर्वथा बंध की असाधक होने से अप्रतिकृष्ट है। अप्रतिकृष्ट यानी अनिषिद्ध है, जिनका निषेध नहीं किया गया ऐसा। और संयमात अन्यत्र अनुचितत्वात् असंयत जनानाम असंयत जन अप्रार्थनीयो। और संयम के अलावा जिसका और कहीं यूज नहीं है, इसलिए असंयत लोग जिसको न मांगे। हम सोने चांदी का भी कमंडल तो रख सकते थे। हाँ, फार हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। लेकिन जो कमंडल है वो कोई यूज नहीं करेगा। अब महाराज इसी में हीरे मोती जड़ दें तो गए काम से। असंजत जन अपार्थ नहीं हो, क्योंकि उनके काम की नहीं है। ले जाओ पीछे, बहुत सुंदर है। नहीं, रागादि परिणामांतरेण धार्यमानत्वात् मूर्छादि जनन रहितश्च भवति। और जिसके प्रति रागादि रूप परिणाम न होने से धारण करने में भी जो मूर्छादि के जनन से रहित है, स खलु अप्रतिसिद्ध,
वह अनिषिद्ध है, उस उपकरण का यहाँ पर निषेध नहीं है। ठीक है, टाइम बदल गया है छुल्लक जी महाराज, 2:30 बजे का। वह अप्रतिषिद्ध है, ठीक है, अनिषिद्ध है। अतो अथोदित स्वरूप एव उपधीर उपादेयो न पुनः अल्पोपि यथोदित विपर्यस्त स्वरूप। इसलिए जैसा कहा गया वैसे ही उपकरणों को स्वीकार करना चाहिए, जिसका निषेध है ऐसे विपरीत उपकरणों का अल्प का भी स्वीकार नहीं होना चाहिए, अल्प को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब तुरंत 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 पूरी दुकान ही हो जाती। मुझसे 1994 में हम कटनी में थे, जैन धर्म और दर्शन का लेखन कार्य चल रहा था। रेफरेंस के लिए बहुत सारे ग्रंथों की आवश्यकता थी। मेरे पास पूरी एक अलमारी थी जिसमें सारे हमारे आगम के ग्रंथ रखे हुए थे। वहाँ एक प्रोफेसर थे डॉक्टर सुबाहु जैन, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, धर्म से ज़्यादा जुड़े नहीं, वो उस समय पहली बार जुड़े थे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन निवेदन किया 1994 की बात, महाराज आप इतनी सारी किताबें रखे हो, इतनी अलमारी आपके पास रखी हुई है, सिर्फ सब पुस्तकें वहीं की थी, लाइब्रेरी की थी, तो इससे अच्छा हम आपको एक छोटा सा लैपटॉप दे देते हैं, सब उसमें लोड हो जाएगा और आपके लिए इतना सब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आपका काम भी फास्ट होगा, आप क्यों नहीं ले लेते, ले लीजिए। हमने कहा भैया मैं मुनि हूँ, मुझे मुनि रहने दो, मुनि मत बनाओ। मैं मुनि हूँ, मुझे मुनि रहने दो, मुनि मत बनाओ। बोले क्यों? हम बोले मेरे पास ऐसी 10 अलमारी होगी तो कोई लेके नहीं जाएगा, और तुम्हारा एक लैपटॉप है तो हमको ताला लगवा के जाना पड़ेगा। होगा ना, है ना? ले जाओ, हमारे शास्त्र जितने हैं खुला है, ले जाओगे कल्याणी होगा थोड़ा। असंजत जनों के द्वारा अप्रार्थनीय, वो अपनी जगह जिस दृष्टि से सोच रहे थे ठीक है आप आसक्ति मत रखिए, अरे मैं नहीं रखूं आसक्ति, लोगों की तो आसक्ति उस पर हो सकती है। हाँ चलिए और बोल रहे हैं, देखो क्या बोले बाहर की चीज। देखो मोक्ष के अभिलाषी के लिए शरीर भी परिग्रह दिखता है। किम किंचनति तक्कम अपनभव कामिनोध देहेवी संगत जिन वरिंदा निप्पडिकम मत्त मुद्दिठा। किम किंचनति तक्कम, क्या क्या कहूँ, किम किंचनति तक्कम, क्या क्या करूँ, कितनी बातें कहूँ। अपनभव कामिनोद, अपनभव कामिनो, जो अपुनर्भाव के इच्छुक हैं, यानी मोक्षाभिलाषियों के लिए अध देहेवी, शरीर के प्रति भी संगम आसक्ति होना, संगति परिग्रह कहा गया है। इति जिनवरिंदा निप्पटिकम मत्तम उद्दिठा, इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने निप्रतिकर्मत्व का उपदेश दिया, यानी शरीर के प्रति भी संस्कार न करे, अनासक्त रहने का उपदेश दिया। तो फिर बाकी की तो बात ही क्या। अत्र श्रामण्य पर्याय सहकारी कारणत्वेन अप्रतिषिध्यमाने अत्यंत उपात्त देहेपि परद्रव्यत्वात् परिग्रहोऽयं न नाम अनुग्रहार्हं किंतु उपेक्ष एव इति अप्रतिकर्मत्व उपदिष्टवंतो भगवंतो अर्हत देवा। कि सामान्य रूप पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं किया, ऐसा यह ग्रहण किया गया शरीर भी परद्रव्य होने से परिग्रह है। ये ज़्यादा सेवा करने योग्य नहीं है,
किंतु उपेक्षा करने योग्य ही है। इस प्रकार भगवान अरहत देव ने इसके लिए अप्रतिकर्म कर्मत्व का उपदेश दिया, यानी शरीर के पीछे ज़्यादा सजने संवारने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये शरीर भी परिग्रह है, देह दृष्टि आत्मा से बाहर लाती है। अथ तत्र शुद्धात्म तत्वोपलम्भव, तत्र शुद्धात्म तत्वोपलम्भ संभावना रसिकस्य पुंसः शेषो अन्नो अनुपातः परिग्रहो वराकः किम नाम स्यात् इति व्यक्त एव ही तेषाम आकूतः। अरे जब शरीर को ही ऐसा कह दिया, जो उपात आत्मा से जुड़ा है, जिसको हम त्याग नहीं सकते। कपड़ा त्याग सकते हो, शरीर त्याग सकते हो क्या? तो क्या कर सकते? शरीर के प्रति ममत्व और मूर्छा को त्यागा जा सकता है, बस शरीर को नहीं त्यागा जा सकता। तो कह रहे हैं कि शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति की भावना का भावना के जो रसिक हैं, ऐसे पुरुषों के लिए शेष अन्य जो अनुपात परिग्रह है, जो शरीर से भिन्न परिग्रह है, किम नाम स्यात्, वो क्या काम का? व्यक्त एव ही तेषाम आकुता, उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये सब दूर से ही छोड़ने योग्य है। अतो अवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तु धर्म न पुनरपवाद, इसलिए तय होता है, निश्चित होता है, उत्सर्ग मार्ग ही वस्तु का धर्म है, अपवाद मार्ग नहीं। जो जिल कल्प और स्थविर कल्प के रूप में अपवाद मार्ग चालू हुआ ना, जिससे एक नई परंपरा बन गई, वो नहीं। इदमत्र तात्पर्यम वस्तु धर्मत्वात् परम नैर्गंथम एव आलम्ब्यम, वस्तु का धर्म होने से परम निर्गंथपना ही आलंबन के योग्य है, अन्य नहीं। आ रहा है, आप 2 घर आगे क्यों जाते हैं? वहीं जा रहे हैं। किन ज्ञान सागर जी महाराज ने क्रम आगे पीछे कर दिया, अभी आ रहा है। 224 से गाथाएं चालू होगी। 224 1 2 3 4 5 6 ये 11 गाथाएं हैं, जिनको ढालसी गाथा कहते हैं। ये स्त्री मुक्ति के निषेध परक गाथाएं हैं। अमृत चंद जी ने इनका उल्लेख नहीं किया, पहले भी 2 गाथाएं थी। इसको ढालसी गाथा है, धाड़सी गाथा है इसका नाम। और हाँ, तो ये धाड़सी गाथा है, इनकी टीका नहीं की, और इसी के आधार पर अमृतचंद जी के काष्टा संगी होने के ऊपर भी प्रश्न उठाया गया। अमृतचंद जी, हाँ, काष्टा संघ जैना भाषी थे, और वो स्त्री पर्याय में मुक्ति का समर्थन करते थे। पेच्छदि नहि लोगम परम च समनिंद देशिदो धम्मो धम्ममितम्मिकम्मा बेअप्यम लिंगमेथिनम। अमृतचंद जी ने इसकी टीका नहीं की। जिनकी एक्चुअल में टीकाकार ने, संपादक ने अमृतचंद जी की गाथाओं को मूल पाठ में लिया और जैसे आचार्य की गाथाओं को उसके साथ जोड़ दिया। ऐसे हटा कि समनिंद देशिदो धम्मो, श्रमणों के इंद्र भगवान के द्वारा देशित प्रतिपादित धर्म, ये पूर्व पक्ष है। ई लोगम परम च कम्हा, इलोक और परलोक के लिए नहीं पेच्छदी, नहीं देखता, नहीं चाहता है। भगवान का जो धर्म है वो न इलोक देखता न परलोक चाहता है। तम्मी धम्मम्मी कहम्मा लिंग इत्थीनम लिंगम व्यप्यम, इस धर्म में स्त्रियों का जो वस्त्र सहित लिंग है, व्यप्यम कम्मा, भिन्न कहाँ है? वो अलग नहीं है, सब बराबर है। स्त्री पुरुष सबको मोक्ष मिल सकता है, ऐसा प्रश्न सामने वाले ने उठाया। पूर्व पक्ष उठाते हुए आचार्य ये गाथा लिख रहे हैं। आगे देखिए,
निरुपराग निचैतन्य नित्योपलब्धि भावना विनाशकम ख्याति पूजा लाभ रूपम प्रेक्षते न च ही स्फुटम इहि लोकम न च केवलम इहि लोकम परम च स्वाद प्राप्ति रूपम मोक्षम विहाय स्वर्ग भोग प्राप्ति रूपम परम च परलोकम च न इच्छति सका समनिंद देशितो धम्मो समनिंद देशितो धर्म जिनोपदिष्ट धर्म इत्यर्थ। गाथा का अर्थ यह है कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म इह लोक के ख्याति पूजा लाभ की इच्छा नहीं रखता और परलोक के भोगाकांक्षा स्वर्ग आदि के भोगों की चाह नहीं रखता। तब में धर्मे तस्मिन कस्मात् व्यप्यम विकल्पितम निर्गंथ लिंगात वस्त्र प्रावरण पृथक कृतम। जब कोई भेद नहीं है तो इस निर्गंथ लिंग और वस्त्र प्रावरण वाला लिंग ये दो अलग अलग कैसे हो सकता है। लिंगम सावरणम चिन्हम, लिंग का अर्थ सावरण चिन्ह है। कासम संबंधी इत्थीनम, स्त्री नाम इति, स्त्रियों का सावरण और पुरुषों का निरावरण मान लो तो क्या बुराई है। उत्तर निच्छेदो इत्थीनम सिद्धि नहितेन जन्मनादिथा तम्मा तप्पड़ी रूपम व्यप्यम लिंगमिथीनम। निच्छेदो तेन जन्मना, उस जन्म से, इत्थीनम सिद्धि न दिठा, स्त्रियों की सिद्धि मोक्ष न दिठा नहीं देखी गई। तम्मा तप्परि रूपम व्यप्यम लिंगम इत्थीनम, इसलिए तम्हा इत्थीनम लिंगम, स्त्रियों का जो लिंग है तप्परि रूपम आप आवरण सहित ही व्यप्यम विकल्पित किया गया है। स्त्रियों को इस भाव में मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए उनके वस्त्र आवरण सहित ही लिंग कहा गया। गाथा ही आगे की गाथा देखो। पैडी पमाद मैया एदासिम वित्ति भासिया पमदा तम मातावो पमदा पमाद बहुलोति निदिठा। कह रहे हैं एदासिम वित्ति, इन स्त्रियों की जो वित्ति प्रवृत्ति है पैडी स्वभाव से प्रमादमयिया प्रमादमयी है। स्त्रियों में प्रमाद की बहुलता होती है और इसलिए पमदा भाषिया, उनको प्रमदा कहा। स्त्री को प्रमदा कहते हैं ना, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति प्रमादमयी होती है। तम्मा ताओ पमदा प्रमाद बहुलोत्ति निर्दिठा, इसलिए वे प्रमदा हैं स्त्रियां, वे स्त्रियां प्रमाद बहुलोत्ति निर्दिठा, प्रमाद बहुल कही गई है। और जब प्रमाद बहुल है, अप्रमत्तता होगी नहीं तो मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। संति ध्रुवम पमदानम, संति ध्रुवम पमदानम मोह पदोसा भयम दुगंछाय चित्ते चित्ता माया तम माता सिम न निब्बानम। पमदानम चित्ते, स्त्रियों के चित्त में मोह पदोसा भयम दुगच्छाय ध्रुवम संति, मोह द्वेष भय जुगुप्सा चिंता और माया ध्रुवम संति निश्चित रूप से होते हैं। तम्मा तासिम न निब्बानम, ये दुर्बलताओं को दूर नहीं कर पाते, इसलिए उनको मुक्ति नहीं होती। ये वृत्ति पर अर्थ है, इसके लिए बहुत चर्चा है। एन उपाध्याय ने इसी प्रवचन सार की प्रस्तावना में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला, जो वहाँ से निकला है ना आगाज से। अंग्रेजी की 150 पेज की प्रकाश प्रस्तावना है, वो पठनीय है, जिसका एलसी जैन ने हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है। प्रवचन सार एक अध्ययन के नाम से, उसको पढ़ो, बहुत इसमें निकलेगा। गाथा के भाषा में अंतर है, स्थापित है ये कुंद आचार्य की धारसी गाथा इसको कहते हैं। भाषा में अंतर है। नवीना बड्ड दिनारी एकम वा तेसु जीव लोयम में नहीं संवडम च गत्तम तम माता सिम संवरणम। कह रहे तेसिम बिना, उनके बिना
एकम भी नारी तीसो जीव लोयम्मी न वठदी। इन 200 से रहित एक भी नारी पूरे लोक में नहीं है। तम्हा तासीम गत्तम संवरणम संबुडम नच, और उनका शरीर पुरुषों की तरह कठोर नहीं है और इसलिए उनको सावरण ही रहना होता है। आगे गाथा गाथा ले लू, टीका में कोई खास बात नहीं। चित्त सावोतासिम शिथिलम अत्तवम च पक्खलनम बिज्जति सहसा तासु उपादो सुहम मनुवानम। इसमें चित्त सावो तासीम, उनके स्त्रियों में चित्त सावो, चित्त में उद्रेक, शिथिलम उनके अंदर शिथिलपना, और अतवम च पक्खलनम उनमें एकाएक जो मासिक है वो विज्जति विद्यमान होता है, और तासु सुहुम मनुवानम उपादो, और सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त मनुष्यों की उत्पत्ति भी होते रहती है, वो हिंसा से मुक्त नहीं हो सकती। लिंगम ही थीनम धनंतरे नाहि कक्ष प्रदेशेषु बनिदो सुहुमुपादो तासीम कह संजमोहो दे। स्त्रियों के अनेक अंगों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होते रहती है, इसलिए उनका संयम भी नहीं हो सकता। यदि दंसनेन शुद्धा सुत्तज्जयनेन चा विसंजुता घोरम चरदिवचर्यम इत्थिस्य न निज्जरा भणिदा। ये गाथा जो कि त्यों अष्टपाहुड़ में है, निज्जरा की जगह पब्बया भनिदा दी, इत्थीनम नहीं पब्बया भनिदा, कि यदि दर्शन से शुद्ध है, सूत्र अध्ययन से भी संयुक्त है, 11 अंक तक का अध्ययन कर लिया है, घोरम चर्यम चरिति घोर चारित्र का पालन करते हैं, तो भी स्त्रियों के कर्म की समूल निर्जरा नहीं है। यहाँ निर्जरा शब्द दिया, वहाँ प्रवज्जा नहीं है, इत्थिसु नहीं पब्बया भनिया, स्त्रियों में प्रवज्जा नहीं होती। देखो इसकी टीका देखता हूँ, 11 अंक तक की व्यवस्था है। यद्यपि दर्शनेन सम्यक्तेन शुद्धा, निर्मल सम्यक दर्शन, छाई कि नहीं, एकादश अंग सूत्राध्ययने भी संयुक्ता, 11 अंग तक का ज्ञान स्त्रियों को हो सकता है। घोरम चरदिवचर्यम, घोरम पक्षोपवास मासोपवास आदि चरितम चरिति व चारित्रम, पक्ष का 1 माह का उपवास भी वो कर रही है, तो भी इत्थिस्य न निर्जरा भनिदा तथापि स्त्री जनश्च तदभव कर्म क्षय योग्या सकल निर्जरा न भनिता इति भावा। सकल निर्जरा उनकी नहीं है, अंश निर्जरा तो है, ऐसा नहीं सोचना कि स्त्रियों को निर्जरा ही नहीं है, पूर्ण निर्जरा नहीं है। किंच यथा प्रथम सहनना भावात स्त्री सप्तम नरकम न गच्छति तथा निर्वाणम अपि। देखो पहला सहनन नहीं है, इसलिए स्त्री 7वें नरक में नहीं जाती, तो निर्वाण भी नहीं पाती। पुंवेदम वेदंता पुरुषा जे खबक सेडी मारूढ़ा शेषोदयन वितहा झानु जुत्ता यदे दुसज्जंती इति गाथा कथितार्थ अभिप्रायेन भाव स्त्रीणाम कथम निर्वाणम इति चेत। महाराज ऊपर तो कह दिया कि पुरुष वेद से भी छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, अन्य वेदों से भी छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं, तो फिर भाव स्त्रियों का निर्वाण कैसे कह दिया? आपने तो कहा कि स्त्रियों को निर्वाण नहीं है, तो तत्तासाम भाव स्त्रीणाम प्रथम सहननमस्ति। भाव स्त्री द्रव्य से पुरुष रहने पर प्रथम सहन की से युक्त होती, इसलिए उनको निर्जरा है, लेकिन बाकी को नहीं। द्रव्य स्त्री वेदा भावा तदभव मोक्ष परिणाम प्रतिबंधक तीव्र कामद्रेकोपि नास्ति। और द्रव्य स्त्री वेद का अभाव होने के कारण उस भाव में मोक्ष के परिणाम उनके पास होते और उसमें बाधा करने वाले काम का उद्रेक भी नहीं होता। द्रव्य स्त्री नाम प्रथम सनम नास्ति इति कस्मिन आगमे कथितम आस्ते चेत। महाराज द्रव्य स्त्रियों को पहला सनन नहीं, ऐसा कहाँ लिखा? कि घुमटसा नहीं पढ़ा।
अंतिम तिंग संगठनम नीमेनैकम भूमि महिलानम। बोलो, अंतिम तिंग संगठनम नीमेनैकम भूमि महिलानम। आदिम तिक संगठनम नत्थित जने हि निदिठम। ये गोमठ सार से थोड़ी मिलती जुलती गाथा। आदिम तिंग संग नस उदयो नथि कम भूमि महिलानम, ऐसी गाथा वहां पर थोड़ा सा अंतर है कि अंतिम तिंग संगणन कर्म भूमि की महिलाओं को होता है नियमतः, और आदि के 3 संगणन उनको नहीं होते, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। अब थोड़ी सी टीका और 11वीं 10वीं 11वीं अमृतचंद जी के बाद हुई। अमृतचंद जी 9वीं 10वीं कोट किया ना, जैसे ने कोट किया। अधमतम यदि मोक्षो नास्ति तर्हि भवदीय मते किमर्थम अर्जिका नाम महाव्रतारोपणम। और जब स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता तो आप लोग आर्यिकाओं को महाव्रत क्यों देते हैं? परिहारमाह तद उपचारेण कुल व्यवस्था निमित्तम। ये केवल उपचार से काम चलाओ व्यवस्था है, कुल व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए देते हैं। न च उपचार साक्षात भवितुमर्हति अग्निवत क्रूरोयम देवता देवदत्त इति, अग्निवत क्रूरोयम देवदत्त इति इत्यादिवत। अरे उपचार साक्षात नहीं होता, कह दिए देवदत्त आग जैसा क्रूर है, तो आग बन गया क्या? कहा जाता है ये तो शेर जैसा, तो शेर बन गया क्या? तथा चोक्तम मुख्या भावे सती प्रयोजन निमित्ते चोपचार प्रवर्तते। मुख्य का अभाव और प्रयोजन हो तो उपचार चलता है, किंतु यदि तद्भवे मोक्षो भवति स्त्रीणाम तरी सतवस दीक्षिताया अर्जिकाया अद्य दिने दीक्षित साधु कथम बंध्यो भवति। श्वेतांबरों में भी लिखा है कि 100 वर्ष पुरानी दीक्षित साध्वी से आज का दीक्षित मुनि बंदनीय है। क्यों? जब समान है तो करो। सैव प्रथम तक किम न बंध्या भवति साधो। साधु से वही क्यों नहीं बंधनी हो जाती? साधु उसकी वंदना क्यों नहीं करता है? किंतु भवन्ते मल्ली तीर्थंकर स्त्री थी कथ्यते तदपि अयुक्ता। वो लोग कहते नहीं मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, कहते ये भी गलत है। क्यों? तीर्थकरा ही सम्यक दर्शन विशुद्धादि षोडश भावना पूर्व भवे भावित्वा पश्चात भवन्ति। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को भा करके ही तीर्थंकर होते हैं। सम्यक दृष्टि स्त्री वेद कर्मणो बंध एव नास्ति कथम स्त्री भविष्यति। और सम्यक दृष्टि का स्त्री वेद कर्म का बंध ही नहीं होता तो कैसे स्त्री होगी? ये उनके यहाँ भी माना गया। श्वेतांबर मत समीक्षा में यही सब बातें उठाई है। किंच यदि मल्ली तीर्थंकरो वा अन्य कोपी वा स्त्री भूत्वा निर्माणम गता तरी स्त्री रूप प्रतिमाराधना किम न क्रियते भवद्भिः। अगर मल्लीनाथ भगवान या अन्य किसी ने स्त्री रूप में मोक्ष पाया तो अभी तक एक भी स्त्री रूप में किसी तीर्थंकर की प्रतिमा क्यों नहीं रखी? मल्लीनाथ की प्रतिमा भी स्त्री रूप में नहीं है। अब रखने लगे हो तो नहीं मालूम, पुराने काल में नहीं है, कोई नहीं रखते, नहीं रखते, सब पुरुष रूप में। यदि पूर्वोक्त दोषा संति स्त्रीणाः 24 देखे अपन। यदि पूर्वोक्त दोषा संति स्त्रीणाम तर्हि सीता रुक्मणी कुंती द्रौपदी सुभद्रा प्रभृतियो जिन दीक्षाम गृहीत्वा विशिष्ट तपश्चरणेन कथम षोडश स्वर्गागता इति चेत्। ठीक है, आप कहते स्त्रियों में सारे दोष है, प्रमदाय राग देश मोह माया से रहित नहीं है, तो फिर सीता रुक्मणी कुंती द्रौपदी सुभद्रा आदि स्त्रियां जिन दीक्षा ग्रहण करके विशिष्ट तपस्या करके 16वें स्वर्ग गई, कैसे गई? कहते परिहारमा तत्व दोषो नास्ति तस्मात् स्वर्गात आगत्य पुरुष वेदेन मोक्षम यास्यन्ति अग्रे। और इसमें दोष थोड़ी है, स्वर्ग गई है, वहां से नीचे आएगी, पुरुष होगी, मुनि दीक्षा धारण करके तपस्या करेगी, आगे मोक्ष जाएंगी। तद भव मोक्षो नास्ति भवांतरे भवतु को दोष है। तेरे स्वभाव में मोक्ष का निषेध है, भवांतर में हो तो इसमें क्या बुराई? इदम अत तात्पर्य स्वयं
स्वयं वस्तु स्वरूपमेव ज्ञातव्यम परम प्रति विवादो न कर्तव्य। अरे वस्तु का स्वरूप ही है, किसी से उलझो मत। कस्मात विवादे रागोद्देशोत्पत्तिर्भवति ततश्च शुद्धात्म भावना नश्यति। विवाद में पड़ोगे तो राग देश होगा, इसलिए तुम्हारा आत्मध्यान एक तरफ धरा रह जाएगा, इसलिए ज़्यादा माथापच्ची मत करो। ये वस्तु का स्वरूप है, इसको मानो। मुझसे एक दिन शंका समाधान में प्रश्न हुआ कि दिगंबर परंपरा में स्त्रियों को मुक्ति नहीं मानी गई है, क्या ये पक्षपात नहीं है? मैंने कहा स्त्रियों को मुक्ति नहीं मानी गई है, इसके वजह को समझो। स्त्रियों को मुक्ति नहीं मानी गई ये तो कही गई, क्या पर सभी पुरुष मुक्त हो जाते हैं? ऐसा थोड़ी कहा। न स्त्री मुक्त होती है न पुरुष मुक्त होते हैं, मुक्त होता है वीतरागी। मोक्ष न स्त्री को मिलता न पुरुष को मिलता, मोक्ष उसको मिलता है जो वीतरागी होता है। और पुरुष वीतरागी बन जाता है क्योंकि वो निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर सकता है। स्त्री अपनी पर्यायगत दुर्बलताओं के कारण अपने आप को निर्ग्रंथ नहीं बना पाती, इसलिए मोक्ष नहीं जा पाती। तो मोक्ष जाने में बाधक उसका स्त्रीपना नहीं, निर्ग्रंथपने का अभाव है। ये स्त्री अपनी पात्रता को बढ़ाएगी, अगले जन्म में निर्ग्रंथपना पाएगी, सीधे मोक्ष जाएगी। कोई काल में नहीं जा सकती स्त्री, निर्ग्रंथ कहाँ बनेगी? संयत ही नहीं तो निर्ग्रंथ कहाँ? संयत ही नहीं तो निर्ग्रंथ कहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर वो निर्ग्रंथ हो जाए तो मोक्ष चले जाएगी। निर्ग्रंथ तो करो, कर लो। निर्ग्रंथ कैसे होगी बोलो? निर्ग्रंथता के बिना मोक्ष नहीं, और निर्ग्रंथता वहां संभव नहीं। आप सिद्ध करो निर्ग्रंथ हो जाएगी। हम तो बोले निर्ग्रंथ को मोक्ष मिलता है। अच्छा, उतरवा के देखो एक आध को। चलो, जवाब दे दिया। अगर स्त्री में निर्ग्रंथ होने की योग्यता है, अब वो निर्ग्रंथपने को प्राप्त कर ले तो मोक्ष हो जाए। ये शरीर थोड़ी बाधक है। पुरुष लिंग से भी मोक्ष नहीं, मोक्ष तो अवगत वेदी को होता है। तो निर्ग्रंथ तो होए पहले। जब तक ग्रंथ है तब तक निर्ग्रंथ नहीं। शास्त्र में इसीलिए तो नहीं लिखा कि वो हो नहीं सकता। जो हो सकता वो लिखा, जो नहीं हो सकता वो नहीं लिखा। हाँ चलो, इतना ही रखा जाए। हाँ नहीं, सनन नहीं है। अब वो तो दूसरी बात हो गई। हम तो बोले सनन मनन छोड़ो, निर्ग्रंथता बहुत बड़ी बात है, आध्यात्मिक बात। आगे और गाथा है। तम मातम पड़ी रूबा। अरे लंबा है, अभी प्रकरण लंबा है। 4 गाथा पढ़ लो, और बहुत है अभी। अरन चक्की केशव संभिनो, नहीं तो कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। समय अब 2:30 बजे से 3:30 बजे तक का भी है।